Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our second chapter, that is A Gift of Chappals, a lesson of 7th class from the book Honeycomb. तो बेटा, जैसा आप ये टाइटल देख रहे हैं, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, गिफ्ट का आपको पता है, सबको बहुत पसंद है, यानी तोहफा लेना भी और देना भी। लेकिन ये ऐसा गिफ्ट क्या है कि इन्होंने चप्पल ही गिफ्ट कर दी। तो ये चप्पल क्यों खास है इतनी, क्या इनकी स्पेशलिटी रही है यहाँ, ये तो हमें कब पता चलेगा, जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक छोटी लड़की है, यंग गर्ल, कहाँ पली बड़ी है, मद्रास में। और ब्रैकेट में दे रखा है बच्चों, नाउ कॉल्ड चेन्नई, अब जिसका नाम चेन्नई है, यानी चेन्नई का पुराना नाम क्या था बेटा, मद्रास। विद तापी, और तापी कौन है बच्चों, हर ग्रैंड मदर, यानी तमिलनाडु में रहते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है बच्चों मद्रास, वहाँ रहते हैं। तो तमिल भाषा में ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं बच्चों, तापी बोलते हैं। तो अपने दादी के साथ एंड थाथा यानी दादा, हर ग्रैंडफादर, उनके साथ रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस। एक दिन तापी क्या करती है, मृदु को लेकर उसकी आंट के घर जाती है, जिनका नाम है रुक्मनी। तो उनके घर जाती है उनसे मिलने। किससे मिलने, हर कजन्स। और कजन्स कौन कौन है उसके, चचेरे भाई बहन कौन है, लाली, रवि एंड मीना। ये तीन वहाँ उनके कजन्स हैं, किसके, मृदु के। तो चलिए करते हैं अपने लेसन की शुरुआत डिटेल में। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्मनी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मनी अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल लिए हुए दरवाजे को खोलती हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि क्या करता है, एकदम से मृदु को घर के अंदर खींच लाता है, यानी अपनी कज़न को अपने घर आया देख के दोनों बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी मृदु को अंदर ले आते हैं। वेट, रुको एक मिनट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अरे मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो, स्लीपर्स तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, यानी वो उनको थोड़ा सा झटक के रोकती है कि भाई रुको, चप्पल तो उतारूं पहले। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लैड्स ब्लैक वंस। और वो अपनी चप्पल्स कहाँ रख देती है, नीटली, बिल्कुल सफाई से। कहाँ, एक पुरानी जोड़ी चप्पल पहले ही वहाँ रखी थी, ब्लैक वन यानी काले रंग की, उनके पास रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो ग्रे हो गई थी। क्यों, किस वजह से, वो ग्रे थी नहीं बल्कि डस्ट की वजह से, धूल मिट्टी जम के, यानी उनको साफ नहीं किया गया था, इसलिए वो ग्रे हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, यानी दोनों चप्पलों में आप टो के निशान देख सकते थे। अब टो क्या होता है बच्चों, जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनको टो बुलाते हैं, और हाथों की उंगलियों को आप जानते हैं फिंगर्स बोलते हैं। यानी दोनों चप्पलों पे पैरों की उंगलियों के निशान क्लियरली दिखाई दे रहे थे, उनके मार्क दिखाई दे रहे थे। इतनी मिट्टी जम के उनके ऊपर वो इतनी गंदी हो गई थी। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। अब जो दो बड़ी उंगलियां थी, यानी अंगूठा और उसके साइड वाली जो उंगली है, वो निशान कैसे थे, लॉन्ग बड़े थे, और स्क्राउनिंग, स्क्राउनी साइड में देखेंगे बेटा, लेफ्ट साइड में मीनिंग दे रखा है थिन, यानी दुबले पतले थे वो निशान। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुके और वंडर यानी हैरान हो, सोचे कि वो स्लीपर किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि इसको खींच के ले जा रहा था, कहाँ, बैकयार्ड, पीछे वाले आंगन में। बिहाइंड अ थिक बीटर बेरी बुश, यानी वहाँ क्या थी, बीटर बेरी, बीटर होता है बच्चों कड़वा, शायद कोई बेरी का पेड़ है जो कि इसके फल जो है कड़वे हैं, वहाँ उसके पास खींच के ले जाता है। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, वहाँ उसने क्या देखा, एक
कटा फटा फुटबॉल है। लाइंड अप विद सैकिंग, सैकिंग मीन्स बोरी से उसको आउटलाइन किया गया है। एंड फिल्ड विद सैंड, उसको अंदर से मिट्टी से बालू से भर रखा है। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था किटन। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, यानी लैपिंग अप। अभी लैपिंग क्या होता है, जो जानवर चाट चाट कर दूध को, पानी को, किसी भी लिक्विड को पीते हैं तो बच्चों उस साउंड को बोलते हैं। तो वो जो छोटा किटन था कोकोनट के हाफ शेल में से, यानी कोकोनट के जैसे दो टुकड़े कर देते हैं तो आधे में उसके लिए दूध रखा हुआ था और वो किटन उसको चाट चाट के पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें ये आज ही सुबह बाहर गेट के आगे मिला है। ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग, पुअर थिंग, बेचारा वहाँ म्याऊ म्याऊ की आवाज़ कर रहा था। म्यूविंग उसके साउंड को बोला है बिल्ली के बच्चे की। सैड मीना, मीना ने ये चीज़ बताई। इट इज़ ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अब आप एक बार इस पिक्चर को देख लीजिए क्लियरली। ये तीनों बच्चे हैं और सामने आप इस झाड़ी के नीचे देख रहे हैं एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है। आगे नारियल के उसमें हाफ पार्ट में दूध रखा हुआ है और ये तीनों बच्चे इसको बड़ा गौर से देख रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। इट इज़ ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा ने बताया है कि अगर पाती को यानी दादी को पता चल गया कि घर में एक बिल्ली का बच्चा है तो कहाँ चली जाएगी, पद्दू मामा के घर चली जाएगी, यानी वो नाराज़ हो जाएगी। अब साइड में देखिए पाती कौन होता है बच्चों, ग्रैंड मदर इन तमिल, यानी तमिल भाषा में दादी को पाती कहा जाता है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे बच्चों। 2-4 शब्द हैं ये जो नए हैं आपके लिए। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें भाषण देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि पशुओं के प्रति आपको काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम उनके प्रति दयालु होते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं। क्या कहते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, ओ इस सड़े हुए इस गंदे से क्रीचर को, जीव को यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि कहता है ये बात। यानी बच्चे भी नोटिस कर जाते हैं कि बड़े क्या कहते हैं और क्या करते हैं, यानी उनकी कथनी और करने में अंतर है। तो बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? क्या तुम जानती हो रसोई में से थोड़ा सा दूध लेके आना कितनी बड़ी समस्या है। पाती सामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी पाती ने मुझे देख लिया था हाथ में ग्लास लिए हुए। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मैंने उनको बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे उस दूध का ज़्यादातर हिस्सा मुझे लगभग पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट, अब थ्रो ऑफ स्कैंट इसका मतलब क्या है बच्चों, साइड में देखेंगे। मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज, ताकि दादी को ये समझ में ना आए कि मैं करना क्या चाहता था उस दूध के साथ, यानी दादी माँ उसके ऊपर शक ना करे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, अब टम्बलर क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल साइज से जो बड़ा गिलास होता है उसको बोलते हैं बच्चों टम्बलर। तो मुझे फिर उनको क्या चाहिए, वो चाहती थी कि मैं उनको सारा दूध फिनिश करके गिलास वापस करूं। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, अरे अरे दादी माँ मैं इसे साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, अब इस छोटे से काम के लिए मैं आपको मुश्किल में क्यों डालूं, क्यों परेशान करूं। आई टोल्ड हर, मैंने उनको बताया। आई हैड टू रन एंड पोर, POUR, पोर होता है बच्चों उड़ेलना, डालना, और मुझे वो मैं अभी अभी जल्दी से भाग के आया और मुझे वो सारा दूध मैंने क्या कर दिया, उड़ेल दिया। कहाँ, इनटू दिस कोकोनट शेल, और मैंने आते ही इस कोकोनट शेल में उस सारे दूध को उड़ेल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। अब सस्पिशियस क्या होता है बच्चों, संदेह हो जाना। तो मैंने क्या किया, मैं फटाफट इस दूध को यहाँ डाल के अंदर गया और गिलास को साफ करके रख के आया हूँ, ताकि दादी को संदेह ना हो जाए, कोई वो सस्पिशियस ना हो जाए कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अरे अब तो लगता है कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करवाने का, यानी इसे दूध पिलाने का।
महेंद्रन क्वेश्चन मार्क। ये महेंद्रन कौन है? दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। अच्छा, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी इम्प्रेस थी, प्रभावित हुई। इट वॉज ए रियल नेम, ये तो वास्तविक नाम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, यानी किसी छोटे बिल्ली के बच्चे के जैसा ये नाम नहीं लग रहा है, बल्कि जैसे इंसानों के नाम होते हैं वैसे ये एक रियल नेम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लवा पुनई। इसका पूरा नाम ये है, कौन बताता है? MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर आप प्यार से बुलाना चाहे तो इसे इन शॉर्ट MP पुनई भी बुला सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत अच्छी ब्रीड है, अच्छी प्रजाति है बिल्ली की। जस्ट लुक एट इज फर, इसके फर तो देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, MANE, मेन होता है बच्चों शेर के, यानी लॉयन के जो गर्दन वाले बाल होते हैं उनको कहता है कि जैसे लॉयन के बाल होते हैं गर्दन वाले उस जैसे हैं, देखो। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, क्या तुम जानती हो पल्लव राजाओं का जो एम्बलम था, प्रतीक था उनका, उनके राज्य का, वो क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और ये बात बताते हुए यानी वो मृदु की तरफ एक एक्सपेक्टेशन से देखता है कि शायद उसको वो चीज़ पता होगी। मृदु गिगल्ड, अब गिगल्ड होता है खिलखिलाकर हंस पड़ती है मृदु। थिंक आई एम जॉकिंग, क्या लगता है तुम्हें मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, रुको एक मिनट, आई विल शो यू समथिंग समटाइम, मैं कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ऐसा लगता है कि इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या कभी महाबलीपुरम गई हो? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई, I saw a statue of his थाथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब बच्चों ये थाथास थाथास कितने बार आया है ये आप काउंट कर लीजिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा कि भाई कितनी बार आया है। यानी वहाँ जो स्टैचू देखा था वो इसके दादा के दादा के दादा के दादा और पता नहीं कितनी बार, यानी इनके पूर्वजों का था। फैक्ट इज, ये सच्चाई है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। अभी जो महेंद्रन है ना उसी एंशिएंट, उसी प्राचीन कैट का वंशज है। डिसेंडेंट होता है बेटा वंशज। अब डिसेंडेंट का मतलब दे रखा है साइड में, देखेंगे, अ डिसेंडेंट ऑफ और कम फ्रॉम द सेम फैमिली, यानी उसी परिवार से, उसी खानदान से ताल्लुक रखता है। वेरी सेम एंशिएंट कैट, अ क्लोज रिलेटिव। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊं तो ऑफ नन अदर देन द लोयन, यानी लोयंस के ही रिलेटिव हैं। द पल्लवा लोयन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। देखो जो पल्लव राजा थे उनका जो प्रतीक था, उनका जो चिन्ह है वो क्या है? लोयन। रवि वेंट ऑन, और रवि कहता गया, बताता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, और वो उस झाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग क्या होती है? एक कोई छोटी मोटी टहनी उसके हाथ में थी और उसको ऊपर नीचे कर रहा था, और ऐसा लगता था कि अपने पूरे इन विचारों में वो खोया हुआ हो, जैसे कि वो अपने छोटों को प्रवचन दे रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, और ये ज्ञान बांटते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें चमक रही हों। यानी छोटे बड़े बहन भाइयों के बीच में ऐसा होता है, आप भी नोटिस करते होंगे, चाहे आपका बड़ा भाई या बहन 1 या 2 साल बड़ा हो तो अपने आप को कुछ काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा मानते हैं, और जब वो आपको कोई चीज़ समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो काफ़ी ग्रोन अप हैं, आपसे कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो जो बड़े वाले ऋषि कैट है महाबलीपुरम में, ये उनकी ही डिसेंडेंट है, उनकी ही वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो पुराने इजिप्ट में, इजिप्ट का पुराना नाम है बच्चों मिस्र, यानी पुराने इजिप्ट में भी कैट्स की पूजा होती थी। मैं बता देता हूँ ये बात तुम्हें। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और जब ये बातें बता रहा है तो कितनी अच्छी लग रही है उसको अपनी ही आवाज़। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और जो मीना और मृदु है वो एक दूसरे को देखती हैं। मीन्स आप समझ गए होंगे, वो सोच रही होंगी ओ कितना ज्ञान बांट रहा है। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग,
मृदु डिमेंडेड, अब मृदु पूछती है कि भाई उन सब चीज़ों का इससे अब क्या लेना देना। हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये किसके वंशज है। ये इजिप्ट में जो पूज्य देवता थे उनके, गॉड नहीं, नो गॉडेस, देवी थी वो, बेस्टेट, या दैट इज इट, हाँ हाँ यही नाम था उनका। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस कैट का, इसके पूर्वजों का किस तरह से उन्होंने एक एग्जेजरेटेड फॉर्म में, एक बढ़ा चढ़ा के कैसे वर्णन इस लेसन में किया गया है। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वाज ए स्टोवी। अब स्टोवी राइट साइड में देखेंगे, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस्ड, यानी कोई किसी जहाज में छुप के बैठ जाता है और बिना टिकट के जो यात्रा करता है उसको बोलते बेटा स्टोवी। तो ये क्या कहती है, वहाँ जो कैट गॉडेस थी इजिप्ट में, उनके एक वंशज स्टोवी के रूप में, कहाँ, ऑफ द पल्लवा शिप, पल्लवा शिप के ऊपर सवार हो जाते हैं चोरी छुप के, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और वो यहाँ जो आए थे स्टोवे के रूप में, उसी की वंशज कौन है, महाबलीपुरम वाली ऋषि कैट है। एंड हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, अपनी उस डंडी को महेंद्रन की तरफ घुमाते हुए कहता है उसी की तो वंशज है ये एमपी पुनई हेयर, जो आज हमारे पास है एमपी पुनई। वो पेक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और उसकी जो चरचराते ही आवाज़ थी वो बड़ा प्लीज लग रहा था, बड़ा खुश था, यानी ये सब बातें बताते हुए वो अपने आप पे बड़ा प्राउड फील कर रहा था, खुशी से भरा हुआ था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अब वो जैसे डंडी उसने महेंद्रन की तरफ घुमाई है तो महेंद्रन एकदम से अलार्म हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास, क्लास होता है बच्चों पंजे, वो अपने पंजों को शार्पन कर रहा था, तीखे कर रहा था, कहाँ, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, एज होता है किनारा, कोकोनट शेल यानी वो जो कोकोनट शेल था उसके ऊपर घिसा घिसा के उनको शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रवीज आफुल वो एक वाज क्रीच, लेकिन रवि जो खुशी खुशी में चिल्ला रहा था वो खुशी की आवाज़ ना होके क्रीच थी, एक तीखी साउंड थी। फ्रॉम उससे भी एक तीखी आवाज़ आ रही थी चरचराने की, कहाँ से, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। वट अ वेयर्ड साउंड, वेयर्ड क्या होता है बच्चों, स्ट्रेंज और अनयूजुअल साइड में दे रखा है, बहुत ही अजीबोगरीब। ये अजीबोगरीब साउंड किस चीज़ की है, ये जो आवाज़ आ रही है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड एमपी पुनई वाज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, अगर मृदु कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाते तो एमपी पुनई इतना डर जाता, आउट ऑफ हिज विट। अब आउट ऑफ हिज विट का मतलब क्या होता है, जैसे होशो हवास खो देना, दिमाग काम ना करना। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, बाल खड़े हो जाते। ही बाउंस्ड अप, वो उछल पड़ता, एंड स्क्रूड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और वो एकदम से तेजी से भाग के कोकोनट के किसी ट्रे में, बैम्बू ट्रे में चिलीज रखी हुई थी सुखाने के लिए, उनके नीचे जाके छुप जाता है और क्या करता है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इसके नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और कुछ मिर्चों को अपने ऊपर गिरा लेता है। मियाऊ ही हाउल्ड मिजरेबली, और वो क्या करता है, चिल्लाने लग जाता है, एक दयनीय सी आवाज़ में हाउल करता है, गुर्राता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये जो क्रीचिंग की साउंड थी जो कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, ये आई जा रही थी। वट इज़ दैट नॉइस, ये कैसा शोर शराबा है, सैड मृदु, मृदु ने कहा। दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लाली है जो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस कर रही है, सीख रही है। ग्रंटेड रवि, अब ग्रंटेड क्या होता है बच्चों, मान लो कोई काम आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसे ही मुंह को सिकोड़ के कहते हैं हाँ 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 वो लाली म्यूज़िक बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी नहीं सीख पाएगी इस चीज़ को। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जो म्यूज़िक टीचर हैं वो इतना अच्छा बजाते हैं जैसे कि कोई ट्रेन बहुत स्मूथली और सीटी बजाते हुए चली जा रही हो।
while लाली is all the time derailing, लेकिन लाली की जो संगीत की गाड़ी है वो हमेशा पटरी से उतरी रहती है, डिरेल हो रखी है, गोइंग completely off ट्रैक, यानी कभी भी रास्ते पर नहीं चल सकती, यानी वो इतना बुरा बजाती है इसको जैसे कि उसकी संगीत की गाड़ी कभी पटरी पर नहीं लौटती। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है बेटा फर्स्ट पार्ट के। अब बीच में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे और एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस आल्सो। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, मृदु रेंगते हुए खिड़की की तरफ गई। लाली वॉज सिटिंग एट लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली थोड़ी ही दूरी पर बैठी थी। ऑकवर्डली, बड़े भद्दे तरीके से, ऑकवर्ड होता है थोड़ा सा जो दिखने में अच्छा ना लगे, बेतुका सा। होल्डिंग हर वायलिन, अपने वायलिन को हाथों में पकड़ रखा है। बाउ स्ट्रिंग, यानी जो डंडी सी होती है उसको प्ले करने के लिए, बजाने के लिए, दैट इज कॉल्ड बाउ स्ट्रिंग। हर एल्बोज जस्टिंग आउट, यानी कोहनी को मोड़े हुए, हाथ को जैसे हाथ में उसने पकड़ रखा है वायलिन को, आउट। एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, और एक जगह उसने अपनी आईज को टिका रखा है, ग्लेज कर रखा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रखा है चीज़ों के ऊपर, मैटर्स के ऊपर, यानी म्यूजिक के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके बिल्कुल सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जिनकी पीठ बिल्कुल खिड़की की तरफ है, वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। अब बोनी क्या होता है बेटा? बोन जैसी, यानी हड्डियाँ, यानी वो बहुत दुबला पतला था, और उनकी पीठ किस तरफ थी? खिड़की की तरफ। मुंह किसकी तरफ था? लाली की तरफ। ही हैड अ मोस्टली बैल्ड हेड, उनका जो सिर है मोस्टली, ज़्यादातर बैल्ड है, गंजा है, यानी बाल नहीं है। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, लेकिन थोड़े थोड़े बाल हैं, कहाँ? कानों के ऊपर से, जिनमें तेल लगा हुआ है, और फॉलिंग अराउंड, जो उसके कानों के आसपास थोड़े से कानों तक पहुँचे हुए हैं, और पुराने फैशन का कुछ टफ्ट बना रखा है, आप कह सकते हो बेटा। यहाँ उसने थोड़ी सी चोटी गूंथ रखी है। एक बार हम लास्ट जाके एक बार उसको पिक्चर को देख लेते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए, लेफ्ट साइड में कौन बैठी है? लाली बैठी है, जो वायलिन बजा रही है, और ऐसा लगता है जैसे इसने परेशान होकर इसको पकड़ रखा है, धक्के से हाथ में इसको दे रखा है। इधर म्यूजिक मास्टर है जो बड़ा स्मूथली इसको पकड़े हुए हैं, इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इनका जो सिर है बिल्कुल बैल्ड है, गंजा है, लेकिन कानों के आसपास थोड़े बहुत बाल हैं, और पीछे की तरफ इन्होंने एक ही चोटी सी बना रखी है। इसको इन्होंने बोला है बेटा टफ्ट। क्या बोला है? टफ्ट। और जो खिड़की में से झांक रहे हैं वो हैं तीनों कजन्स, जो देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे बजा रहे हैं, और इनकी लगभग एक तरह से बुराई कर रहे हैं लाली की आपस में, कि इसकी जो म्यूज़िक की जो रेल है वो हमेशा ही क्या हुई रहती है? डी रेल हुई रहती है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, अब जो म्यूज़िक मास्टर है उनके गले में लेदरी नेक, लेदर जैसी नेक है। हो सकता है बेटा इनका रंग ब्राउन हो या फिर काला हो, इनकी गर्दन का रंग, इसलिए कहा है लेदरी नेक। इनकी लेदरी नेक में सोने की एक चेन चमचमा रही है। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और हाथ में हीरे की अंगूठी पहन रखी है। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, जैसे ही उनका हाथ ऊपर नीचे ग्लाइड करता है। अब ग्लाइड करने का मतलब देखो साइड में, मूव्ड अलोंग स्मूथली, यानी इनका हाथ जैसे ही स्मूथली ऊपर नीचे जाता है तो अंगूठी चमकती है। द स्टेम ऑफ द वायलिन एट लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्थी एज। वर्ड मीनिंग देखेंगे बेटा एक बार। वेज, एज होता है किनारा, वेस्थी तमिल भाषा में बोलते हैं धोती को। गोल्ड बॉर्डर, यानी उनकी धोती का जो बॉर्डर है, किनारी है, वो कैसी है? गोल्डन कलर की है। स्टक होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ, एक तरह से झांकना। बीनीथ होता है नीचे। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, फ्लोर होता है फर्श, विद द स्क्राउनी बिग टी, यानी इसका जो पंजे थे धोती के नीचे से थोड़ा सा बाहर की तरफ झांक रहा था, और जैसे ही ये अपनी उसको बजा रहे हैं वायलिन को, ऐसा लग रहा था कि वो साथ में उसको ताल दे रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट बजाए, यानी म्यूजिक की कुछ धुनें बजाई। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, स्टम्बल्ड होता है लड़खड़ाते हुए चलना, और ऐसा लग रहा था जैसे लाली लड़खड़ाते हुए उनका पीछा करने की
यानी उनके कदम से कदम मिलाने की, ताल से ताल मिलाने की कोशिश कर रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। अब ये जो विच है किसके लिए आया है बच्चों? वायलिन के लिए आया है। अब वो वायलिन लाली के हाथ में कैसा फील कर रहा था? हेल्पलेस, असहाय सा महसूस कर रहा था। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, ऐसा लग रहा था कि वो लाली के हाथ में खुश नहीं था। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप, यानी एंड सेटल परफेक्टली, ऐसा लग रहा है म्यूजिक मास्टर के जो नोट हैं, उनकी जो धुनें हैं संगीत की, फ्लोट अप, ऊपर तैरती हैं, एंड सेटल, और वापस समा जाती हैं बिल्कुल परफेक्शन से। कहाँ पर? इनटू द इनविजिबल, इनविजिबल होता है बच्चों अदृश्य, ट्रैक्स, यानी जो एक रास्ता है, ट्रैक है, ऑफ द मेलोडी। मेलोडी क्या होता है? मिठास, संगीत, यानी संगीत की जो धुनें हैं एक तरह से जैसे तरंगे सी उठती हैं जहाँ से, और वहीं जाके परफेक्टली समा जाती हैं। जैसे कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है इनकी धुनों के साथ। ऐसा लगता है ये जो धुन बज रही थी, इतना मीठा मधुर संगीत बज रहा था, ये जैसे पूरे दिल से निकल रहा था और वहीं जाके समा गया था। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails. ऐसा लग रहा था वो जब जैसे बजाते हैं तो जैसे कोई ट्रेन के जो पहिए हैं, उनके जो व्हील हैं, परफेक्टली उनके ऊपर, रेल्स के ऊपर फिट आ गए हों, कोई आवाज़ नहीं, कोई झटका नहीं। एंड विजिंग अलोंग, और सीटी बजाती हुई जैसे रेल चलती है स्मूथली, ऐसे ही इनका म्यूज़िक बजता है। एज रवि सेड, रवि बता रहा था। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज सॉरी मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बिरिंग्ड हैंड। मृदु अब गौर से, स्टेयर, घूर कर देख रही थी, टकटकी लगा कर देख रही थी। किसको? बिरिंग्ड हैंड। अब बिरिंग्ड का मतलब जिसने अंगूठी पहन रखी है। मूविंग एफर्टलेसली, एफर्ट क्या होता है बच्चों? प्रयास करना, कोशिश करना, और एफर्टलेस जैसे बिना किसी प्रयास के। अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। ये चीज़ अब मृदु ने भी नोटिस की कि म्यूजिक मास्टर का जो हाथ था बिल्कुल स्मूथ तरीके से, बिना किसी एफर्ट के, नेचुरली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा था, और वो लवली म्यूजिक प्ले हो रहा था, जैसे उसको कोई कोशिश करनी ही ना पड़ी हो। स्क्वैक, देर वाज लाली डिरेलिंग अगेन। स्क्वैक यानी कर्कशी आवाज़, देखो फिर लाली अब डिरेल हो गई है। अम्मा केम अवेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह ये तो अम्मा की आवाज़ है। रवि सेंड दैट बैगर अवे, रवि भेज दो उस भिखारी को यहाँ से। बैगर होता है भिखारी। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरंडा, पिछले वरंडा में से माँ ने चिल्लाकर कहा, ऊंची आवाज़ में कहा, भेज दो इस भिखारी को यहाँ से। वेयर शी वाज चैटिंग, जहाँ पीछे वाले वरंडा में वो चैट कर रही थी, बातें कर रही थी। किससे? विद तापी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से यहाँ लगातार आ रहा है ये। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, अब इसे कोई दूसरा घर देख लेना होगा भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, पाती ने ये बात बताई तापी को। अब आपको सोचना है कौन पाती है और कौन तापी है, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा और लिख के देखिएगा बच्चों इनके आपस में क्या रिलेशन थे। ये जो घर आए थे मेहमान, ये कौन थे? यानी मृदु और उनके साथ जो तापी आई थी वो, और जिनके घर ये आए हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो आपको रिलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। माइंड बॉगलिंग आपके लिए एक गेम है बेटा ये, और ज़रूर करना और मुझे भी बताना कौन किसका क्या लगता है। चलते हैं आगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो पहले ही गार्डन में पहुंच चुका था, बैगर भिखारी। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अब क्वाइट एट, फील एट होम का मतलब क्या होता है? घर जैसा, यानी कंफर्टेबल महसूस कर लिया था उसने। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ, यानी जो ओढ़ने वाला ऊपर वाला कपड़ा था उसने स्प्रेड बिछा दिया था अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उस पेड़ के तने के सहारे वो एक सहारा लेके थोड़ा सा झुक के बैठ गया था। एपरेंटली, और उसकी पोजीशन से क्लियर था, प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। लिटिल स्नूज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लीप, यानी थोड़ी देर वो सोना चाहता था, उसकी पोजीशन को देख के लग रहा था। व्हाइल ही वेटेड फॉर द एल्म्स टू अपीयर। एल्म्स क्या होती है बच्चों? भीख, यानी उसे कुछ भिक्षा मिले
और उससे पहले वो क्या करना चाहता था, थोड़ा सा आराम करना चाहता था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। स्टर्न क्या होता है, थोड़ी सा कड़ाई से, तीखी आवाज़ में रवि ने कहा, चले जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती कहती है कि अब समय है तुम दूसरे घर से भीख मांगो। द बैगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड। एकदम अपनी आंखों को पूरा खोलते हुए बैगर ने देखा। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। और उन तीनों बच्चों को एक एक करके गेज कर रहा था, घूर के देख रहा था। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. उसकी जो आवाज़ थी वो चोक हो गई थी, भावनाओं से भावुक हो गया था। चोक होता है बच्चों गले का अवरुद्ध हो जाना, जैसे हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं तो क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। तो उसने क्या कहा, इस घर की औरतें कैसी हैं, आर वेरी काइंड सोल, बहुत ही दया से भरी हुई आत्मा है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर। लेफ्ट में देखेंगे बेटा, बॉडी एंड सोल टुगेदर क्या है, मैनेज टू स्टे अलाइव, यानी मैंने अपने आप को जिंदा रखा है। कैसे, इन घर की औरतों की दयालुता के सहारे ही तो मैं जिंदा हूँ। टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। जेनरसिटी क्या होता है, उदारता, यानी इनकी दयालुता और उदारता के सहारे तो मैं पिछले एक हफ्ता से सर्वाइव कर रहा हूँ, जिंदा हूँ। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मुझे भगाना चाहती हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस। उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहा, अम्मा अम्मा। ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। भी हो सकता था उसकी आवाज़ में वेल हो, थोड़ा सा रोना कराना हो, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी फीबल यानी कमज़ोर नहीं थी। इट बिगेन इन ए डीप। कहाँ से उठी थी ये आवाज़, इट किसके लिए बच्चों, साउंड के लिए। उसकी जो रोने की बोलने की आवाज़ थी वो कहाँ से उठी थी, स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली। बैली होता है पेट, विदर्ड क्या होता है, मुरझाया हुआ यानी सूखा हुआ। वो पेट जो मुरझा गया था, सूख गया था, शायद कुछ दिन से उसने पेट भरकर नहीं खाया था। ये आवाज़ वहाँ से उठी थी लेकिन स्ट्रॉन्ग थी। एंड केम बूमिंग आउट, एकदम उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बीटल चुविंग। और उसके जो कुछ बचे हुए दांत थे बीटल चबाने से, यानी जैसे क्या होते हैं, सॉरी ध्यान ही नहीं आ रहा बच्चों, इनको बीटल्स को क्या बोलते हैं, पान सुपारी, सॉरी, पान सुपारी चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, स्टेंड होता है, उन पे धब्बे लगे हुए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बैगर है उसका बिल्कुल पेन पोर्ट्रेट आपके सामने प्रेजेंट किया है, यानी शब्द चित्र लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि वो बैगर कैसा दिखता था। रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द हाउस इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा रवि इसको बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है। एंड ही इज नोट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, ये भी बता दो कि दोबारा ना आए। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा लगता था कि वो फेड अप हो गई थी, टायर्ड एंड अनहैप्पी, ना खुश थी वो। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ये सब रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? वट हिज मदर सैड, जो कुछ उसकी माँ ने कहा था, हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर, वो सब आसानी से सुन सकते थे जब उन तीनों बच्चों को अंडर द नीम ट्री, जब वो तीनों बच्चों को सुनाई दे रहा है, नीम के नीचे जो खड़े हैं, तो ऑब्वियसली उस बैगर को भी वो सारी चीज़ें सुनाई दे रही है, इसलिए रवि को सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। द बैगर सेट अप एंड साई, बैगर बैठ जाता है और लंबी सी साई का मतलब आ भरता है, लंबी सी सांस लेता है। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ही सैड वियरली, वियरी होता बेटा थका थका सा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, बस मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सूरज बहुत ही तप रहा है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड्स के ऊपर जो तारकोल है, तार है, वो पिघल चुका है, मेल्ट हो गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, और जो मेरे पैर हैं, ऑलरेडी मीन्स पहले ही कैसे हैं, ब्लिस्टर्ड, उन पे छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। एक बार वर्ड मीनिंग देखेंगे बेटा। बेर होता है नंगे, फीट मीन्स पैर, सोल होता है पैरों का तला, ब्लिस्टर क्या होता है बच्चों, छाले, पीलिंग मीन्स जो जैसे कि छील देने वाले हों, लेयर्स मीन्स बड़े, तो स्ट्रेच क्या होता है फैलाना। अब उसने अपनी टांगों को फैला दिया था
और उनके ऊपर मोटे मोटे गुलाबी कलर के छाले पैरों के तलवों पर, नंगे पैरों पर नजर आ रहे थे, यानी क्लियरली दिखाई दे रहे थे। I suppose he does not have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना and रवि। मृदु ने मीना और रवि की तरफ फुसफुसाते हुए कहा, बेचारे के पास शायद पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? मृदु कहती है, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना जोड़ा चप्पल का है? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा, मुझे तो नहीं लगता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। रवि कहता है कि मेरी चप्पल तो इतनी छोटी है कि इनको फिट नहीं आएगी। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, अदरवाइज मैंने इनको दे दी होती। मतलब आप क्या देखते हो, बच्चे मन के सच्चे, कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है इनके मन में। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुस एंड मीनास, लेकिन इस भिखारी के जो पैर थे मृदु और मीना से भी बड़े थे। यानी इन तीनों में से किसी की भी चप्पल इस भिखारी के पैरों में फिट नहीं आ सकती थी। द बैगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, अपना ऊपरी जो कपड़ा था वो झड़का रहा था, शेक कर रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट बांध रहा था। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी नज़रें उठाई। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और उस जो डरावने तरीके से उस रोड को देखा। क्यों? जो रोड था बहुत डेंजरस था, तप रहा था, तारकोल मेल्ट हो रखा था। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और वो जो रोड था इस चमचमाती हुई धूप में चमक रहा था, ग्लीम कर रहा था। यानी एक नंगे पैर इतनी दोपहर में एक इंसान उसके ऊपर कैसे चले, ये बहुत सोचने वाली बात थी। और बच्चे उसकी इस कंडीशन को देख के मेल्ट हुए जा रहे थे, बहुत ही सिंपथेटिक हो रहे थे, दयालुता से भर गए थे। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसके पैरों में तो कुछ न कुछ तो चाहिए, मीना सैड, हर हाल में। हर बिग आईज फीलिंग, उसकी आंखों में आंसू थे। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है, यानी एक इंसान इतनी दयनीय हालत में है, ये सही नहीं है। सैड रवि, कहा चुप रहो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, फुसफुसाते हुए, ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, ऐसे कैसे हेल्प होगी इसकी। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट अगर ये चलेगा तो इसके पूरे पैर फ्राई हो जाएंगे, तल जाएंगे इस रोड के ऊपर। वट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल, इसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो भी एक जोड़ा चप्पल। सो वेयर डू वी गेट दैम, लेकिन हम कहाँ से लाएंगे? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में तलाश करते हैं। हे पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और उन दोनों को पुश करके, पुश होता है धकेलना, यहाँ मतलब क्या है बच्चों, यानी हाथ पकड़ के, जैसे आपस में जो कजन्स हैं, एक उम्र के बच्चे हैं, एक दूसरे को खींचते हुए ले जाते हैं, ये मतलब है कि वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरेंडा, जैसे ही मृदु ने वरेंडा में कदम रखा, मृदुस आइज फेल ऑन द ओड होता है थोड़ी सी अजीबोगरीब सी, ओड लुकिंग चप्पल्स, वो अजीबोगरीब सी दिखने वाली चप्पल पर उसकी नज़र पड़ती है। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, ये वही चप्पल थी, आते ही इसने देखी थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, उसने रवि की तरफ देखते हुए, फुसफुसाते हुए कहा, हुज आर दोस, ये चप्पल किसकी हैं? आप भी देख रहे हो बेटा, राइट साइड में जो चप्पल है, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सारा पैर का जो निशान है, स्पेशली पैरों की उंगलियों के निशान इन पे छपे हुए हैं। तो अब बच्चों की नज़र इन चप्पल्स पे है। अब ये चप्पल किसकी हैं और इनका क्या होगा, ये हम पढ़ते हैं आगे। रवि टर्न्ड एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग, शैबी होता है भद्दी, ये भद्दी सी दिखने वाली चप्पलों पर उसकी नज़र गई। कैसी थी वो? दिखने में भद्दी थी, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, स्टर्डी क्या होता है, लेकिन मजबूत थी, यानी कुछ दिन चलेंगी ये। ही बीम्ड एंड नोडेड, और मुस्कुराते हुए क्या, यानी खुशी से चमक उठता है और गर्दन हिलाता है। क्या कहता है? आप भी सोचते होंगे, यस ये काम दे देंगी। दीज आर जस्ट द राइट साइज, बिल्कुल परफेक्ट साइज है ये, ही सैड, पिकिंग दैम अप, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और तीनों के तीनों पीछे वाले आंगन में भाग जाते हैं वो चप्पल उठा के।
हेयर सैड रवि टू द बैगर, रवि ने कहा ये रही, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के आगे चप्पल रखते हुए क्या कहा, ये लो, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, ये पहनो और फिर कभी मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बैगर ने उन चप्पल्स को घूर के देखा। हरिडली, जल्दी से, फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, तौलिया एकदम से कंधों पर डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, और एकदम से उन चप्पलों को पहना और चला गया। क्या करते हुए, मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और उन बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, यानी एक जो नीडी पर्सन था उसकी हेल्प इन बच्चों ने की थी, और सच्चे मन से वो जो भिखारी था इन बच्चों को दुआ दे रहा था। ये चीज़ आप फील कर सकते हैं बेटा कि जब हम किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं तो कितनी दुआएं वो हमें देता है, और वो भी सच्चे मन से। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इन अ मिनट ही हैड वेनिश, वेनिश होता है गायब हो जाना, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी गली के कॉर्नर के नुक्कड़ से जाके वो गायब हो गया था, यानी अदृश्य हो गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, अब जो संगीत मास्टर हैं वो बाहर आते हैं ऑफ द हाउस, एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल। अब ये जो बच्चे थे तीनों नीम के पेड़ के नीचे क्वाइट यानी शांति से चुपचाप क्या कर रहे थे, मार्बल्स खेल रहे थे, कंचे की गोलियां खेल रहे थे। अब म्यूजिक मास्टर ने इनको कैसे देखा, अनएप्रिशिएटिव। अनएप्रिशिएटिव क्या होता है बच्चों, डिसअप्रूविंग, जैसे वो इनको लाइक नहीं करता था। इस तरीके से, इस नज़र से उसने उन तीनों बच्चों को देखा। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरेंडा वेयर ही हैड पुट देम, और फिर वो अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा क्योंकि उसने बरामदे में ही निकाली थी। लाली ही कॉल्ड, उसने लाली को बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद, शी हरिडली अप टू हिम, और वो भागी हुई आई अपने गुरुजी के पास। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, मेरी प्यारी बेटी क्या तुमने मेरी चप्पल देखी हैं। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर, मुझे याद है मैंने उनको यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना, तीनों बच्चे साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। अब वो तीनों चुपचाप देख रहे हैं कि कैसे म्यूजिक मास्टर और उनकी शिष्या जो लाली है वो सारे वेरेंडा में चप्पल्स को ढूंढ रहे थे। ही स्क्रूड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम। वो हर जगह जा रहे हैं, कभी रेलिंग पे देख रहे हैं, कभी जो फ्लावर पॉट रखे थे उनके दाएं बाएं फूल पौधों को हटाकर स्क्राउच करते हुए देख रहे हैं। ब्रांड न्यू देवर, नए ब्रांड की चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दम, पूरा माउंट रोड घुमा हूँ उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, गुरुजी कहते चले गए, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, 1 महीने की पूरी फीस के बराबर कीमत थी, कॉस्ट थी उन चप्पल्स की। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और अब लाली अंदर गई है अपनी माँ को ये बताने के लिए। रुक्मणी अपीयर्ड, अब रुक्मणी बाहर आई है। अब एक बात तो आप समझ गए होंगे बेटा, जो रुक्मणी है वो लाली की मदर है। अब लाली की मदर है तो ऊपर हमने ये भी देखा था कि जो ये रवि है लड़का, इसके भी मदर है रुक्मणी। तो रिलेशंस को आप पूरा क्लियरली ध्यान में रखिएगा। सो लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, वो अपनी माँ को बताती है अंदर जाके। रुक्मणी अपीयर्ड, अब रुक्मणी बाहर आती है। लुकिंग हरास्ड, परेशान सी हुई, विद पाती फॉलोइंग हर, और उसके पीछे पीछे पाती भी आ जाती है। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती है। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये सोचना तो बड़ा अपसेट करने वाला है कि किन्हीं ने उन चप्पल्स को चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, भाई दरवाजे पर हर रोज़ नए नए वेंडर्स आते हैं, फेरी वाले आते रहते हैं। वरीड पाती, अब पाती को चिंता हो जाती है इस बात की। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, अब रुक्मणी की नज़र पड़ती है हम तीनों शैतानों पे, तीनों बच्चों पे, रवि, मृदु और मीना पे, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हैं। हैव यू चिल्ड्रन, अब सेंटेंस पूरा नहीं किया, इतने में ही समझा रही है क्या तुमने किया है ये। शी बिगेन, बोलना शुरू किया। एंड देन सीइंग देवर, और उन्होंने क्या देखा, वो क्या कर रहे थे, क्यूरियसली क्वाइट, वो एकदम से बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे थे, बड़ा अजीब बात थी ये। वेंट ऑन मोर स्लोली, और उनके पास जाती है। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरेंडा, क्या तुमने किसी को यहाँ वरेंडा में
मंडराते हुए देखा है, लर्किंग होता है चुपचाप यहाँ किसी को घूमते हुए, साइड में दे भी रखा बेटा राइट हैंड साइड, वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, यानी बिना किसी के दिखे चुपचाप इधर उधर घूमना। क्या आपने किसी को यहाँ मंडराते हुए लर्किंग करते हुए देखा है? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, अब उनकी दोनों आईब्रोज के बीच में एक लाइन सी पड़ जाती है, यानी उसको थोड़ी सी गुस्सा सा आ जाता है। अनदर स्ट्रेट, फिर एक दूसरी लाइन यानी तेवरियाँ आ जाती है उसके माथे पे। टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, उनका जो चेहरा था यूजुअली कैसा था, बड़ा सॉफ्ट रहता था, प्लीजेंट स्वभाव था, लेकिन आज उनके माथे पर चेहरे पर तेवरियाँ थी। रुक्मणी वाज एंग्री, वो बहुत नाराज थी। थॉट मृदु विद शिवर, अब मृदु सोच रही थी डर से। शी वुड नॉट बी सो अपसेट, क्या सोच रही थी मृदु? अगर उन्हें पता होता, इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर, अब उस बेचारे भिखारी के बारे में अगर ये जानती, विद सोर्स ऑन हिज फीट, कि उनके पैरों में कितने दुखते हुए छाले थे। शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, वो स्वयं को बताती है, अगर इनको रुक्मणी आंटी को ये पता होता कि वो भिखारी कितनी दयनीय कंडीशन में था, पैर कितने दुख रहे थे, तो ये इतना गुस्सा कभी भी नहीं करती। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक लंबी सी गहरी सी सांस लेते हुए, शी क्राइड, फिर से चिल्लाती है रुक्मणी, देयर वाज ए बैगर हियर, अरे यहाँ तो एक भिखारी था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट, उनके पैरों पर इतने छाले थे, तप रहा था। सो सैड रुक्मणी ग्रिमली, उदासी से, थोड़े से गुस्से से उसने कहा तो, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप देयर, जो भिखारी यहाँ आया था तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसे दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्राउंड पाती, अब पाती ग्रोन यानी थोड़ी सी नाराज़गी भरी आवाज़ में कहती हैं, ये आजकल के बच्चे, मतलब आगे जैसे बुजुर्ग कहते हैं क्या होगा इनका, सो एंड सो। अम्मा डिड नॉट टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, अम्मा ने कहानी नहीं सुनाई थी क्या कि कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया था दान में, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग, यहाँ तक कि अपने सोने के ईयरिंग भी दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वो कितना काइंड दयालु था, जेनरस कितना उदार था, वो कहानी नहीं सुनाई थी। यानी इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि आप ही से तो सीखा है ये सब चीज़ें। सिली, मूर्ख कहीं का। स्नैप्ड रुक्मणी, यानी लताड़ते हुए कहती है, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, वो दूसरों की चीज़ें उन्होंने नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, कर्ण ने तो सिर्फ अपनी चीज़ें दान में दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, लेकिन मैं क्या करता, मेरी चप्पल उस बैगर को फिट नहीं आ रही थी। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, अब ब्रैशली होता है थोड़ा सा मतलब विदाउट एनी रिस्पेक्ट बच्चों, यानी जैसे बेशर्मी से जवाब दे दिया उसने, मैं क्या करता, मेरी चप्पल फिट तो नहीं आ रही थी उसे। एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर मेरी चप्पल उनको फिट आ जाती अम्मा, तो फिर क्या आप इस चीज़ को माइंड नहीं करती, क्या आप गुस्सा नहीं करती? रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, रुक्मणी कहती है, रवि यानी जैसे डांटते हैं, कैसे जवाब दे रही हो, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स, वो अंदर गई और गोपू मामा की हार्डली वोर्न यानी बहुत ही कम पहनी हुई चप्पल, नई चप्पल्स थी बिल्कुल, उनको लेकर आती है। दीज शुड फिट यू सर, सर ये आपको बिल्कुल फिट आ जाएंगी। प्लीज़ पुट दीज ऑन, इनको पहन लो। आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ वेरी नोटी, मेरा जो ये बेटा है बड़ा नोटी है, शैतान है। द म्यूज़िक मास्टर्स आईज लिट अप, अब म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक उठी थी। भाई क्यों नहीं चमकेंगी, पुराने के बदले नई चप्पल जो मिल गई थी। हे पुट दैम ऑन, उन्होंने उनको पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, खुश तो था लेकिन अब अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहता था, अपनी खुशी को दबा के रखना चाहता था। कहता है वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, हाँ हाँ लगता है काम दे देंगी, ठीक है। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, क्या किया जाए, आजकल के तो बच्चे रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं बड़ों की।
हनुमान इनकर्नेट, इनकर्नेट क्या होता है बच्चों? अवतार। ऐसा लगता है कि ये हनुमान का अवतार है, शरारती है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, ऐसे शरारती बच्चे को तो भगवान राम ही बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, फ्लैश्ड का मतलब एकदम से तप उठती हैं उसकी आंखें गुस्से से। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मोंकी, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई उसके बेटे को मोंकी बुलाए, इवन अ हॉली मोंकी, हालांकि ये एक धार्मिक कोई मोंकी है, यानी हनुमान जी बड़े पवित्र माने जाते हैं, चाहे हनुमान से ही तुलना की हो, लेकिन रुक्मणी को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि उनके बेटे को कोई मोंकी बुलाए। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वो सामने वाले दरवाजे पर बिल्कुल स्टिफ, स्टिफ होता है बिना किसी मूवमेंट के, अकड़ के स्ट्रेट सीधी खड़ी हो जाती है। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, यानी उनके व्यवहार से ऐसा लगता था कि वो म्यूजिक टीचर से कहना चाहती हो कि लीव क्विकली, चले जाओ तुरंत। When he had clattered off, clattered होता है टंग की आवाज़ बेटा, जैसे साइड में पर पढ़ेंगे, क्लैटर्ड ऑफ, गोन ऑफ नॉइजली, अब शोर मचाते हुए, यानी उनकी जो चप्पलें फर्श से टच करती हैं तो आवाज़ आ रही है, उसको बोला है क्लैटर्ड ऑफ। तो जैसे ही वो नई चप्पलें पहन के चले गए, शी सैड, उसने क्या कहा? मृदु, कम इन, आओ अंदर चलें, एंड हैव सम टिफिन, कुछ खा लेते हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी वाली बात है, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, यानी मैं तो हैरान हूँ, तुम छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बात कैसे सोच लेते हो, यानी गरीब की जिस हालत पर हमें तरस नहीं आया, हमने जिसके बारे में नहीं सोचा, तुम ऐसा कैसे सोच लेते हो बच्चे होकर भी। थैंक गॉड फॉर योर गोपू मामा डस नॉट वियर ही चप्पल टू वर्क, शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा आज काम पर चप्पल नहीं पहन के गए। एज शी वॉक्ड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, अब वो अंदर की तरफ जा रही है मृदु और मीना के साथ। अब एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी बेटा, मृदु की क्या लगती है ये, क्योंकि क्या कहा है इसने? तुम्हारे गोपू मामा, तो कौन हो सकती है? थोड़ा सा सोचिएगा। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो मृदु और मीना के साथ अंदर जा रही है किचन की तरफ, शी सडनली बिगेन टू लाफ, एकदम से उसकी हंसी छूट जाती है। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, लेकिन जैसे ही वो आते हैं वापस, यानी मृदु के मामा लौट के आते हैं, वो बड़े जल्दी में होते हैं, आते ही शूज़ और सॉक्स को उतार देते हैं, एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स, और जाते ही जल्दी से चप्पल पहनते हैं। एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही वो घर लौटते हैं, यानी पहला काम उनका यही होता है, शूज़ और सॉक्स उतार के चप्पल पहनना। अब उनका आज क्या होने वाला था? वट इज़ योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, यानी वो हंसते हुए कहती है कि आज तुम्हारे मामा का क्या होने वाला है जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल किसको दे दी है? भिखारी को दे दी है, सॉरी म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तो ये था बेटा अपना चैप्टर, रिटन बाय वसंता सूर्या, साउथ यानी दक्षिण भारत के लेखक हैं वसंता सूर्या, इनका लिखा हुआ। और ये एक छोटा सा पार्ट है बेटा जिसको लिया गया है कौन सी बुक से? फ्रॉम मृदु इन मद्रास, यानी मृदु मद्रास में इस बुक से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है जो हमने अभी पढ़ा है। तो आई थिंक लेसन इज़ क्वाइट क्लियर। हमने लेसन को वर्ड बाय वर्ड, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ी है, समरी पढ़ी है, एक एक वर्ड मीनिंग को क्लियर किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा, पूरा समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो चल, आपके हाथ में आपकी टेक्स्ट बुक तो होगी बेटा, आप खोलेंगे पेज नंबर 22, कॉम्प्रीहेंशन चेक, और यहाँ हमारे सामने दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड? वो कौन सा सीक्रेट था जो कि मृदु के साथ शेयर किया था मीना ने? मीना शेयर, आंसर इज मीना शेयर्ड द सीक्रेट ऑफ हैविंग अ किटन इन द बैकयार्ड inside a torn football lined with sacking and filled with sand। मीना ने क्या बताया था कि पिछले आंगन में उन्होंने क्या रख रखा है छुपा के? एक बिल्ली के बच्चे को। और कहाँ था? एक फटे हुए फुटबॉल में, जिसको लाइंड अप कर रखा था एक बोरी के साथ, सैकिंग के साथ। और उसको किससे भर रखा था बच्चों?
रेत के साथ, यानी मिट्टी डाल रखी थी। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग, और वो उन्हें आज ही सुबह गेट के बाहर मिला था। ये था सीक्रेट जो कि मीना ने मृदु को बताया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, भाई 1 मिनट। यस, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि कैसे, किस तरह से उसने मिल्क का अरेंजमेंट किया उस किटन के लिए? आंसर इज, फॉर गेटिंग मिल्क फॉर द किटन रवि टोल्ड पाती दैट ही इज हंग्री व्हेन शी सॉ हिम विद ग्लास ऑफ मिल्क। अब उसके हाथ में दूध का ग्लास देख के पाती ने पूछा कि ये सब क्या है, तो उसे झूठ बोलना पड़ा कि उसे भूख लगी है। और क्या कहना पड़ा था, आपको पता ही है, लेसन में हमने पूरा इसको डिटेल में पढ़ा है। पाती गोट सस्पिशियस, पाती को शक हो जाता है। तो क्या करना पड़ा, रवि हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क एंड टोल्ड पाती दैट ही विल वॉश द टम्बलर बाय हिमसेल्फ। उसे क्या कहना पड़ा, मुझे भूख लगी है और मैं ये, उसे धक्के से वो दूध पीना भी पड़ा, और क्या कहा कि मैं इसे अपने आप ही साफ करके किचन में रख दूंगा, आप परेशान क्यों होती हो। आफ्टर दैट रवि रैन एंड पोर द मिल्क इनटू कोकोनट शेल। तब वो भागता हुआ गया और कोकोनट शेल में उसने दूध को उड़ेल दिया, पोर कर दिया। एंड देन रन बैक टू वॉश द टम्बलर बिफोर पाती गॉट रियली सस्पिशियस। और फिर वो दौड़ता हुआ किचन के अंदर गया ताकि उसकी पाती को शक ना हो जाए। थर्ड क्वेश्चन बेटा, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर? वो क्या बताता है, इस किटन के एंसेस्टर यानी पूर्वज कौन थे? डू यू बिलीव हिम? क्या आप उसकी बात से अग्री करते हैं, आप उसकी बात पे विश्वास कर पाते हो? ही सैड द किटन्स एंसेस्टर वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम की ऋषि कैट इसके पूर्वज थे। विच वाज द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो कि एक चिन्ह होता था, प्रतीक होता था पल्लवा खानदान का, डायनेस्टी का, उनके वंश का। एंड द महाबलीपुरम ऋषि कैट वाज डिसेंडेंट ऑफ द कैट गोडेस ऑफ इजिप्ट। और वो जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी वो किनकी वंशज थी, किसकी डिसेंडेंट थी? वो कैट गोडेस ऑफ इजिप्ट यानी मिस्र में जिस कैट देवी की पूजा होती थी उसकी वंशज थी। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है इसके सेकंड पार्ट का? नो, आई डू नॉट बिलीव हिम। मैं उसकी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। फोर्थ क्वेश्चन, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। रवि के पास बहुत सारा मैटर है एमपी पुनाई के बारे में बताने के लिए। दिस शोज दैट, ये चीज़ें क्या बताती हैं कि रवि कैसा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, ही इज़ मियरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। वो सिर्फ मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ऊपर वाला तो गलत है ही, सेकंड वाला कुछ ठीक लग रहा है। यस, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड यानी इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। और थर्ड है, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन यानी उसकी जो कल्पना शक्ति है वो भी काफ़ी रिच है। तो ये दोनों सही हैं बेटा। अगला चौथा ऑप्शन दिया, ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। अब कोई इधर उधर की हाँक रहा है तो हम उसको इंटेलिजेंट नहीं मान सकते एकदम से, तो हमारे हिसाब से दो ऑप्शन ठीक हैं। आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा इन दोनों में से, बचे हुए में से, ये भी आप बता सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन? वो कौन सी आवाज़ थी जिससे मृदु तो स्टार्टल्ड चौकन्नी हो जाती है, एकदम से चौंक जाती है, और जो महेंद्रन था वो बिल्कुल डर ही जाता है। द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन। वो क्रीचिंग की आवाज़ थी, वो कर्कश आवाज़ थी जिससे मृदु हैरान सी हो जाती है और महेंद्रन एकदम से डर जाता है। इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन दैट लाली वाज लर्निंग टू प्ले। और आप समझ ही गए होंगे ये किसकी आवाज़ थी? ये कर्कश आवाज़ थी लाली की, जो क्या कर रही थी? वायलिन बजाना सीख रही थी और बेचारे को अभी बजाना नहीं आता था। पेज नंबर 28 पे आ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। बहुत ही सुंदर म्यूजिक प्ले कर रहे थे म्यूजिक मास्टर। रीड अलाउड द सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट
दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। कौन से सेंटेंस हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे? और आंसर है बच्चों, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। लेसन में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था कि उनके म्यूजिक मास्टर के जो नोट थे, उसकी जो संगीत की लहरें थी, वो एकदम से स्मूथली फ्लोट अप ऊपर तैरती हुई जैसे कि, और वापस जैसे अदृश्य उस ट्रैक पर ट्रैवल करती हुई उसी संगीत में, उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में समा जाती थी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हिजिंग अलोंग। वो उस ट्रेन की तरह थी जिसके पहिए बिल्कुल फिट हो जाते थे रेल्स में यानी पटरी में, और वो बिना किसी झटके के, बिना किसी आवाज़ के स्मूथली चल रही थी सीटी बजाती हुई। दिस सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। यही वो सेंटेंस है जो ये बताता है कि म्यूजिक मास्टर बहुत अच्छा बजाते थे। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ, हैड द बैगर कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या वो फर्स्ट टाइम आया है? आपको पता है ना इसका आंसर? नो। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको रीजन बताना है। नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये पहली बार नहीं आया था, चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसने बताया था ना बच्चों कि वो एक हफ्ते से इस घर की औरतों की दयालुता पर ही निर्भर था। फर्स्ट टाइम बिकॉज पाती सैड टू तापी। पाती ने तापी को बताया था दैट ही हैड बीन कमिंग इन देयर हाउस एवरी डे, कि वह उनके घर हर रोज आता है, फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से, एंड इट्स टाइम टू फाउंड हिम अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। अब उसे दूसरा घर तलाश लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। एक वी शेप की एक लाइन सी उसके चेहरे पर, उसकी आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में फॉर्म हो गई थी, बन गई थी। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुक्मनीज मूड। ये क्या बताता है कि जनरली तो वो बहुत ही स्मूथ चेहरा था उनका, बहुत ही स्वीट थी वो, लेकिन आज उनके चेहरे पर ये वी शेप की तेवरियां क्यों बनी हुई थी? कैसा मूड था उनका? पता ही है, कोई गुस्से में होता है तो अपनी तेवरियां चढ़ा लेता है। V-shaped eyebrow is formed only when people are in anger। जब लोग नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं, तब ऐसा होता है। This suggests that रुक्मणी was very angry in mood, यानी वो बहुत गुस्से में थी। When she came to know about the missing chappals of the music teacher, जब उसे पता चला कि म्यूजिक जो मास्टर है उनकी चप्पल्स गायब हैं, तो यानी वो बहुत नाराज हो गई थी। वर्किंग विद द टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो बेटा आपने चैप्टर बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप इनको बहुत इजीली अपने आप भी फिल कर सकते हैं। एक बार हम फटाफट इनको देख भी लेते हैं। रवि कंपेयर्स लाली इज प्लेइंग द वायलिन टू। अब रवि लाली की तुलना किससे करता है कि वो म्यूजिक कैसा बजाती है? कैसे? टू डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी जैसे कि कोई गाड़ी बेपटरी हो गई हो पूरी तरह से। सेकंड, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज। महेंद्रन, अब जो महेंद्रन है अपने आप को मिर्ची की ट्रे में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। तो क्या करता है महेंद्रन? टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। उसने कुछ मिर्ची अपने ऊपर भी डाल ली थी ताकि वो किसी को नजर ना आए, छुपने की कोशिश करता है। थर्ड, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली, यानी टीचर ने कुछ एक नोट बजाए अपने वायलिन पे, और लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और वो लड़खड़ाती हुई वो भी कोशिश करती है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। और जो वायलिन था वो कैसा लग रहा था बच्चों? ऐसा लग रहा था, ना खुश लग रहा था लाली के हाथों में। फोर्थ, द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। कैसी थी वो? हाउस होल्ड कैप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक। भी एक हफ्ते तक, पूरे एक हफ्ते में इस घर की औरतों की दयालुता की वजह से ही, काइंडनेस की वजह से ही मैं जिंदा रह पाया हूँ। ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न हिम अवे। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज वो उसको घर से भगा रहे थे। फिफ्थ वन, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली।
जब लेसन ख़त्म हो गया म्यूज़िक का, उसका ट्यूशन ख़त्म हो गया, तो उस टीचर ने लाली से क्या पूछा था बच्चों? आपको पता है कि भाई उसने उसकी चप्पल देखी। क्या पूछा था? इफ़ शी हैड सीन हिज चप्पल्स, क्या उसने म्यूज़िक टीचर की चप्पल्स देखी थी, ये पूछा था। सेकेंड, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। अब विंडो से देखने पर म्यूज़िक टीचर कैसे लगते थे, ये आप बताइए। एज सीन फ्रॉम द विंडो म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर, आपको बताया था बिल्कुल ही दुबले पतले हैं, बोनी फिगर हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं जैसे कि। ही हैड मोस्टली बेल्ड हेड, ज़्यादातर सिर का जो हिस्सा है बेल्ड गंजा था। विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और थोड़ा बहुत उसके बालों का गुच्छा, यानी थोड़े बहुत बाल थे उसके कानों पर जो गिर रहे थे, और पीछे उसने टफ्ट बना रखा था यानी चोटी बना रखी थी। A gold chain gleamed around her leathery neck, और उनका जो लेदर जैसा गर्दन थी उसके चारों ओर एक सोने की चेन चमचमा रही थी। और एक लाइन और लिख सकते हैं, ही वॉज वियरिंग अ डायमंड रिंग। इतना ही आपके लिए सफिशियंट रहेगा बच्चों। थर्ड, what makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy चप्पल? कौन सी चीज़ थी जिससे मृदु इस निर्णय पर पहुंची कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे? मृदु concluded that the beggar had no money to buy चप्पल्स because his feet were blistered, क्योंकि उसके पैरों में छाले पड़े थे। थर्ड का सेकंड पार्ट बेटा, what does she suggest to show her concern? क्या सजेस्ट करती है वो अपनी चिंता दिखाने के लिए? सी सजेस्टेड मृदु एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दैट दे कुड गिव इट टू द बेगर्स, ताकि वो पुरानी जोड़ी जो चप्पल थी जो म्यूजिक मास्टर की थी वो उसको दे सकें। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एवरी वे लर्किंग अराउंड द वरेंडा। क्या तुमने यहाँ किसी वरेंडा में किसी को इधर उधर भटकते हुए मंडराते हुए देखा है? फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क? आपको क्या लगता है रुक्मणी क्या पूछना चाहती थी? रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर। वो पूछना चाहती थी एक्चुअल में कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल उन्होंने देखी थी क्या। सेकेंड पार्ट, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? उसने अपना प्रश्न क्यों बदल दिया था? शी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड शी सस्पेक्टेड दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विथ चप्पल्स। वो समझ गई थी कि जो बच्चे इतने चुपचाप हैं इन्होंने ही कोई शैतानी की है और शायद वो चप्पल्स के बारे में कुछ जानते हैं, इसलिए उसने प्रश्न बदल दिया था। थर्ड पार्ट, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड? उसको क्या लगा कि क्या हुआ था? She thought that the children have given the music master's चप्पल to that old beggar। वो समझ गई थी कि उसने चप्पल्स किसको दे दी थी? उस बूढ़े भिखारी को गिफ्ट कर दी थी, दे दी थी। On getting, fifth question, on getting गोपू मामा चप्पल the music teacher tried not to look too happy। वो ज़्यादा खुश ना दिखने की कोशिश कर रहा था। Why? क्यों? The music teacher tried not to look happy because he did not wanted to reveal his happiness of getting new chappals of गोपू मामा to others। यानी पुरानी चप्पल के बदले गोपू मामा की नई चप्पल मिल गई थी उसे, उसके तो वारे न्यारे हो गए थे, लेकिन वो उस खुशी को दबाना चाहता था। He wanted to show that his own chappals were more expensive and branded one। वो ये दिखाना चाहता था कि उसकी अपनी जो चप्पल थी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, महंगी थी और वो अच्छे ब्रांड की थी। एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामा चप्पल, लेकिन वो वास्तव में खुश था, लेकिन खुश ना दिखने का वो नाटक कर रहा था। सिक्स क्वेश्चन, ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वेनिश्ड इन ए मिनट। एक मिनट में वो गायब हो गया। वाई वॉज ही इन सच ए हरी टू लीव? वो जाने की इतनी जल्दी में क्यों था भाई? ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वेनिश्ड इन ए मिनट बिकॉज
ही डिड नॉट वांटेड टू लूज द गिफ्ट ऑफ 2 चप्पल। आज उसे जो चप्पल्स का उपहार मिला था वो उस गिफ्ट को खोना नहीं चाहता था। हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड, उसके पैरों में छाले थे। एंड ही कुड नॉट हैव गोट एनीथिंग बेटर फ्रॉम दैट हाउस, और इस घर से उसे इस उपहार से बेटर कुछ भी नहीं मिल सकता था। यानी चप्पलों का तोहफा मिला था, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा वही उसने यहाँ पा लिया था। 7th क्वेश्चन, वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मणी बिगेन टू लाफ, वो हंसने लग जाती है। वट मेड हर लाफ, उसको किस चीज़ की हंसी आई थी, क्यों हंसने लगी थी वो रुक्मणी? Gopu Mama always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. उसको पता था कि जैसे ही गोपू मामा वापस आएंगे, आते ही सबसे पहले सॉक्स और शूज उतारते हैं और चप्पल पहनते हैं। Rukmani began to laugh while thinking about the reaction of her husband after hearing this incident. अब वो इस चीज़ से हंस रही थी कि उसके पति कैसा रिएक्शन कर देंगे, क्या रिएक्ट करेंगे जब रुक्मणी उनको सारे इंसिडेंट के बारे में बताएगी। एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट दे हैड गिवन हिज न्यू चप्पल्स टू द म्यूजिक टीचर, यानी जब गोपू मामा को पता चलेगा कि उसकी नई चप्पल म्यूजिक टीचर को दे दी गई है पुराने के बदले, तो क्या रिएक्ट करेंगे, ये सोच के रुक्मणी को हंसी आ जाती है। ये था आपका लेसन, इसका टेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग। आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा चैप्टर था लेकिन स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्या क्या डिस्कस यहाँ किया गया है आपने सारी चीज़ें नोट की होंगी कि क्या क्या देखा आपने। कॉन्ट्राडिक्शन इन बिहेवियर, यानी जो बड़े होते हैं कई बार उनके व्यवहार में दोगलापन देखने को मिलता है। दूसरा, मूविंग एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी जो बच्चे हैं मन के सच्चे हैं वो कितने दयालु होते हैं ज़रूरतमंदों के प्रति, ये भी आपने देखा होगा। और वैल्यूज सच एज सिंसियरिटी, केयर एंड कंपैशन, यानी पाठ में हमने ये भी पढ़ा है कि जो सच्ची फीलिंग्स होती हैं सिंसियरिटी की, केयर करने की और कंपैशन यानी दया की, वो भी यहाँ पे बिल्कुल हम एक तरह से इसका जीवित वो बोलते हैं ना चित्रण देखने को इस लेसन में हमको मिला है। तो आई होप आपको ये लेसन पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।